हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा राठौर अपने YouTube चैनल आशा स्टडी पॉइंट पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। इससे पहले हम शब्द विचार के अंतर्गत तत्सम व तद्भव शब्द पढ़ चुके हैं। देशज व विदेशज शब्दों को हमने पढ़ा है। इसके बाद हमने रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्दों का अध्ययन किया और अब हम पढ़ने जा रहे हैं विकारी व अविकारी शब्द, जो कि आपके हिंदी व्याकरण में महत्वपूर्ण प्रकरण है। ठीक है, आगे आप अभी इसी से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस देखेंगे क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण प्रकरण है। अब जान लेते हैं कि विकारी और अविकारी शब्द किन्हें कहते हैं, इनसे हमारे एग्जाम में प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। ठीक, तो अभी एग्जाम के जो लेवल हो चुका है वो काफी हाई है। अब आप सिंपली एक वर्ड पढ़ लेते थे जैसे कि ये दिया और इसमें क्या है, ऐसा कुछ नहीं है। अब आपको पूरी परिभाषा जाननी पड़ती है, आपको डीप स्टडी करनी पड़ती है ताकि अगर प्रश्न कहीं से भी आता है तो आप उसे कर सकें। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो है कि विकारी और अविकारी शब्द कहते किन्हें, ये विभाजन किसके आधार पर है। तो हमारा जो शब्द विचार या शब्द भेद एक जो टॉपिक है हिंदी भाषा के अंतर्गत, उसके 4 भाग किए गए। सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर हमारे जो शब्द हैं उनके कितने भेद हैं, तो तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज करके उनके 4 भेद हैं। इसके बाद हमारा था रचना या बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं, तो रचना या बनावट के आधार पर 3 भेद हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। इसके बाद हमारा तीसरा जो है रूप या रूपांतर या व्याकरणिक विवेचन के आधार पर। रूप, रूपांतर का मतलब जैसे कि हम अगर किसी शब्द का प्रयोग किसी वाक्य में करते हैं तो वो अलग अलग वाक्य के अनुसार अलग अलग रूपों में परिवर्तित हो जाता है। इसी परिवर्तन और ना परिवर्तन होने की प्रक्रिया हमारे विकारी और अविकारी शब्दों से जुड़ी हुई है। तो ये जो प्रयोग के आधार पर यानी वाक्य प्रयोग के आधार पर जो अपना रूप बदल लेते हैं और नहीं बदलते, यही हमारे विकारी और अविकारी शब्द कहलाते हैं। चलिए डिटेल में देखते हैं विकारी शब्द क्या होते हैं। तो ऐसे शब्द जो लिंग, वचन, कारक व पुरुष एवं काल के आधार पर, काल के अनुसार, ऐसे शब्द जो लिंग, वचन, कारक, पुरुष एवं काल के अनुसार अपना रूप परिवर्तित कर लेते हैं, वे विकारी शब्द कहलाते हैं। वे विकारी शब्द कहलाते हैं। देखिए, वैसे हिंदी में विकारी का अर्थ होता है विकृत यानी बिगड़ा हुआ, ठीक, परंतु यहाँ पर विकारी शब्दों से तात्पर्य वो है कि जो ऐसे शब्द हों वाक्य में लिंग, वचन, कारक, पुरुष, काल के अनुसार अपना रूप परिवर्तित कर लें, वो हमारे विकारी शब्द कहलाते हैं। और विकारी शब्द कौन से हैं, तो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण के जो शब्द हैं वो हमारे विकारी शब्द होते हैं। अब इसको आप देख सकते हैं, एक दो उदाहरण देकर मैं समझा सकती हूँ। जैसे कि लड़का, लड़का क्या है, जाता है, जाता है यानी लड़का जो है ये संज्ञा का शब्द है जिसके अनुसार क्रिया क्या है, परिवर्तित हो रही है, जाता है।
लेकिन अगर मान लीजिए लड़का की जगह लड़की दिया हो तो क्या हम उसके लिए प्रयोग करेंगे जाता है? नहीं करेंगे ना। लड़का का परिवर्तन किसमें हो गया? स्त्रीलिंग में हो गया, यानी कि लड़की, और इसी के अनुसार क्रिया हो जाएगी जाती है। यानी लड़का से लड़की बन गया, लड़की से लड़कियां बन जाएगा, लड़का से लड़कों बन जाएगा। ठीक का अगर सर्वनाम की बात करें तो वह का रूप परिवर्तन होकर वे हो जाएगा। ठीक, उनका उनको हो जाएगा, तुम का तुमको हो जाएगा। क्रिया है तो जाता है से जाती है हो गई। ठीक, यानी कि पुरुष के अनुसार हमारा ये क्या है? स्त्रीलिंग। लिंग के अनुसार, लिंग में स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग हो गई। लड़का क्या है? पुल्लिंग है तो पुल्लिंग हो गया। यानी कि ये सब बदल रहे हैं ना वाक्य के अनुसार अपना रूप। मैंने एग्जाम्पल देख के बता दिया आपको ताकि आप कंफ्यूज ना रहे। क्रिया क्या है? जाता है का जाती है हो गया, या जाते हैं हो जाएगा। तो हमारी क्रिया भी क्या है? पुरुष, वचन, काल, कारक के अनुसार बदलती रहेगी। ठीक, विशेषण है तो काला का वो कोट काले रंग का है, लड़का काला है, वे अंगूर काले थे। यानी कि जैसे जैसे परिवर्तन होगा तो पूरा सेंटेंस हमारा क्या है? वर्ड बदल जाते हैं। तो ये होते हैं हमारे विकारी शब्द। अब इस पे प्रश्न पेपर में आपसे कैसे पूछता है? तो सिंपल सी बात है कि आपको 4 ऑप्शन देगा: संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण और विशेषण। इनमें पूछेगा कि दिए गए शब्दों में या कैटेगरी में कौन सा विकारी नहीं है। ठीक, तो ये तो सिंपल हो गया, आपने देखा यहाँ संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण विकारी हैं, लेकिन क्रिया विशेषण जो है वो विकारी नहीं है क्योंकि ये अव्यय है और ये अविकारी है। तो आपने सिंपली बता दिया। लेकिन अगर इस तरह से और अंदर ये पूछ ले, मान लीजिए उसने कहा घर, किंतु काला और चलना, ऐसे शब्द में चला जाएगा। दिए गए शब्दों में कौन सा विकारी नहीं है, तो क्या हो जाएगा? ये देखिए आपका संज्ञा का शब्द है, ये आपका विशेषण है, ये क्रिया है, लेकिन ये क्या है? अव्यय है। तो ये क्या हो जाएगा? आपका अविकारी हो जाएगा। टाइप ऑफ क्वेश्चंस और भी मैं बताऊंगी आगे, पहले अभी हम लोग देख लेते हैं अविकारी किसे कहते हैं। देखिए, अविकारी शब्द, तो ये विकारी का जस्ट उल्टा है, आप देख ही रहे हैं। अभी हमने विकारी देखा था, यानी कि जिसमें परिवर्तन संभव हो, और अब इसमें अ लगा है। अ का मतलब नहीं, यानी कि जो ऐसे शब्द जिनका रूप, लिंग, वचन, कारक, काल, पुरुष के अनुसार न बदले, वो अविकारी शब्द कहलाते हैं। परिभाषा देख लें। ऐसे शब्द जिनका रूप, लिंग, वचन, कारक, पुरुष व काल के अनुसार नहीं बदलता, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्द कहलाते हैं। यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि अविकारी शब्दों को हम अन्य किस नाम से जानते हैं, या अविकारी को हम और क्या कह सकते हैं? तो इन्हें अव्यय भी कहा जाता है।
अव्यय अ प्लस व्यय से बना। ठीक, यहाँ पर व्यय का तात्पर्य व्यय माने खर्च करना होता है, लेकिन यहाँ पर भी व्यय का मतलब परिवर्तन से है, यानी और इसमें लगा है आ, यानी कि ऐसे शब्द जिनका परिवर्तन किसी भी दशा में ना हो वो अविकारी या अव्यय कहलाते हैं। तो प्रश्न आपका यहीं से बनता है कि अविकारी शब्दों को हम और किस नाम से जानते हैं, तो अव्यय कहलाते हैं, और अव्यय का मतलब है परिवर्तित ना होने वाला। यह अविकारी का अर्थ है जिनका परिवर्तन किसी भी दशा में वाक्य प्रयोग करने पर नहीं होता, वे सब अविकारी शब्दों को के अंतर्गत आते हैं। ये चार होते हैं। पहला है क्रिया विशेषण अव्यय, क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय। तीसरा है समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय। और चौथा है विस्मयादि बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। देखें, एक बार फिर से देख लीजिए, अविकारी शब्द कौन से शब्द होते हैं, तो ऐसे शब्द जिनका रूप लिंग वचन कारक काल किसी भी दशा में वाक्य में प्रयोग करने पर अपना रूप नहीं बदलते, वे अविकारी या अव्यय कहलाते हैं। ये अव्यय हैं जो जिनके अंतर्गत आपने अभी आगे देखेंगे, जब मैं अव्यय पूरा एक प्रकरण पढ़ाऊंगी तब उसमें किस तरह के शब्द आते हैं, किंतु, परंतु, लेकिन, न, हाँ, इधर, उधर। ठीक है, ये सारे अव्यय के अंतर्गत आने वाले शब्द होते हैं। अभी इन पे बहुत सारे प्रश्न बनेंगे, ये सब मैं अभी अव्यय जब पढ़ाऊंगी तब इनको डिस्कस करूंगी। अभी क्या है कि आप इतना ना जाने कि अविकारी को अव्यय कहते हैं, इनके अंतर्गत ऐसे वर्ण आते हैं। अब इनको जब आप वाक्य में प्रयोग करेंगे तो ये कभी भी अपना रूप नहीं बदलेंगे। उदाहरण के लिए देखें, सबसे पहले देखें, गीता उधर जाती है, लड़कियां उधर जा रही हैं, गायें उधर चर रही हैं, रोहन उधर जा रहा है। ठीक, इतने से ही आप देख लें। गीता क्या है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है। ठीक है, क्रिया बदल गई, जाती है, यहाँ लड़कियां हैं तो जा रही हैं, गायें चर रही हैं, और रोहन है तो जा रहा है। यानी कि ये बहुवचन हो गई, ये हमारी जो है गायें हैं, ये जानवर हो गई, रोहन जो है लड़का हो गया। सब परिवर्तित हो रहा है वाक्यों में, परंतु ये शब्द उधर जो आप देख रहे हैं वो किसी भी दशा में परिवर्तित नहीं हुआ। यही है अविकारी शब्द। इसी की जगह आप इनमें से किसी भी शब्द को लेकर अव्यय के जितने भी शब्द हैं उनका प्रयोग करके आप किसी भी वाक्य को देख सकते हैं, वो परिवर्तित नहीं होगा। ठीक है, तो ये होता है अपरिवर्तित नॉन चेंजेबल या नॉन इन्वेसिव वर्ड, अविकारी शब्द जिनको हम परिवर्तित नहीं कर सकते किसी भी दशा में वाक्य में प्रयोग करने पर। तो हमारा शब्द विचार में अभी लास्ट जो बचते हैं,
वो अनेकार्थी, पर्यायवाची, ये सारे शब्द हैं। इनको हम एक एक करके देखेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।